नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। चलिए आज के मुद्दे पर आते हैं। बहुत से लोगों को ये कंप्लेंट है कि जी हमारा जीवन साथी हमारे मनपसंद का नहीं है और पता नहीं इससे कैसे शादी हो गई। तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया कि भाई जो आपके माता पिता हैं वो आपकी पसंद के हैं या जब तक आप उन पर डिपेंड थे वो आपकी पसंद के थे। अब जब आप इंडिपेंडेंट हो गए तो वो आपको अच्छे नहीं लगते, उनकी बातें अच्छी नहीं लगती। तो माँ बाप सिलेक्ट करने में आपका कोई रोल था? जैसे माँ बाप सिलेक्ट करने में कोई रोल नहीं है। जैसे एक लड़के ने कहा कि जी मेरे पिताजी से मेरी बिल्कुल नहीं बनती, विचार नहीं मिलते। मैंने मजाक में कह दिया कि भाई उसको घर से निकाल दो अपने पिताजी को। तो वो कहता जी मैं कैसे निकाल सकता हूँ। तो ये जो रिश्ते हैं माता पिता और आपकी पति या पत्नी, इनका जो संबंध है पिछले जन्म का बहुत ही गहरा होता है। शादी के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों को कंप्लेंट है कि जी मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, बहुत से कंप्लेंटें हैं। किसी को लगता है कि अकल की कमी है जीवन साथी में, किसी को लगता है कि विचार मेरे विचारों के साथ नहीं मिलते, किसी को लगता है कि शराब बहुत अधिक पीता है, किसी को लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है, किसी को वैसे ही शक हो जाता है, किसी को गलत फहमी हो जाती है। कोई कहता है जी मेरे माँ बाप की सेवा नहीं करती या करता। तो ये सभी फैक्टर्स हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि कौन डिपेंड करता है कुंडली में कि कैसे आपका जीवन साथी होगा और क्यों मिला आपको और कैसा व्यवहार होगा उसका। केतु से जो 7वां भाव है भाई वो निश्चित करता है इस बात को। देखिए जब केतु लगन में होगा तो इससे 7वां भाव कौन सा होगा? सप्तम भाव इससे 7वां भाव होगा। तो एक साथ का जो संबंध है इसको ऐसे समझे कि जन्मों जन्मों का संबंध चला आ रहा है। सबसे अधिक पावरफुल जो होगा कि इसी से आपकी शादी होनी थी। आपने देखा होगा कि रुकावटें भी आ सकती हैं, पहले के रिश्ते टूट भी सकते हैं, कहीं ना भी हो सकती है, लेकिन रिश्ता इसी से होना था जो आपका जीवन साथी है। क्योंकि एक साथ का संबंध 7 जन्मों का तो हमारे शास्त्रों में लिखा है। मुझे लगता है कि ये तो 70 जन्मों का संबंध है। बहुत पक्का संबंध होता है और रिश्ता ऐसे होता है जातक का कि समझ नहीं आती कि ऐसे भी हो सकता था। तो एक हमारे मित्र थे, न्यूज़पेपर आते हैं सभी के घर में, तो उनके घर में जो न्यूज़पेपर आता था संडे को न्यूज़पेपर वाले ने क्या किया कि कोई दूसरा फेंक दिया उनके घर में। चलो इतना इंटरेस्ट नहीं था, लैंग्वेज भी दूसरी थी, तो उन्होंने पढ़ते रहे तो रख दिया। जब रखा था न्यूज़पेपर तो उसके माता की नजर पड़ गई कि ये एक रिश्ता आया है लड़की का। तो उन्होंने वहां फोन कर दिया और वहां पर उसका रिश्ता हो गया। तो देखिए कितनी अचंभे की बात है कि कोई बिचौला नहीं था। अखबार जो आता था वो भी चेंज करवा दिया आपके प्रारब्ध ने, और किसी ने किसी की इंक्वायरी नहीं की कि लड़का कैसा है, लड़की कैसी है। तो
2 महीने में उनकी शादी हो गई। अब उनका जो गृहस्थ जीवन है एवरेज से ऊपर है, अच्छा है। लेकिन ऐसा होता है जब केतु पहले भाव में विराजमान हो। अगर केतु पर गुरु या शुक्र का प्रभाव हो तो भाई पिछले जन्म के अच्छे कर्म है आपके जीवन साथी के साथ कि आप एक दूसरे को मिले, एक दूसरे का बहुत ध्यान रखेंगे, बहुत सेवा करेंगे एक दूसरे की। लेकिन अगर इस पर 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रह सूर्य शनि मंगल इनका प्रभाव है तो फिर विचार नहीं मिलेंगे। केतु लगन में, राहु सप्तम भाव में होगा तो बहुत कोशिश हो कि सेपरेशन हो जाए, लेकिन बचाने की पूरी कोशिश करेंगे क्योंकि केतु का संबंध बहुत गहरा है। वो संबंध पूरे करने हैं, दुख भी और सुख भी। तो कितनी ही मुश्किल से शादी हुई हो और शादी बहुत अच्छी चल रही है, अगर केतु पर शुभ प्रभाव है, या शादी में प्रॉब्लम्स है, लेकिन भाई जल्दी जल्दी सेपरेशन नहीं होगी। अब आते हैं आपके दूसरे भाव में। दूसरे भाव में केतु हो तो इससे जो सप्तम भाव है वो 8वां भाव है। तो 8वां भाव है गुप्त बातों का, यानी कि जो आपका जीवन साथी है उसके साथ जो पिछले जन्म के संबंध थे वो जग जाहिर नहीं थे। आपने लाभ किया, हानि की, ये डिपेंड करता है कि केतु पर बृहस्पति या शुक्र का किसी तरह से प्रभाव है या नहीं है। लेकिन जिसके साथ शादी होगी उसके साथ गुप्त संबंध ऐसे कि आपने एक दूसरे का बहुत अधिक लाभ किया है या बहुत अधिक हानि की है। और इस जन्म में आदत होगी कि पति पत्नी एक दूसरे से बातें छुपाएंगे, बाद में मालूम हो जाएंगी, लेकिन उनकी कोशिश होगी कि इसको बात मेरी मालूम ना हो। और पति के लाइफ के बहुत बड़े बड़े सीक्रेट होंगे, पत्नी की लाइफ के भी बहुत बड़े बड़े सीक्रेट होंगे। तो धीरे धीरे एक दूसरे को मालूम होते चले जाएंगे। अगर केतु शुभ प्रभाव में है तो इतना इफेक्ट नहीं होगा मैरिज लाइफ पर, दोनों समझ जाएंगे कि मैरिज से पहले की बात है, चलो कोई बात नहीं। और दूसरी बात है कि अचानक ही विवाह के बाद बड़ी सफलताएं मिलती हैं या असफलताएं मिलती है। ये डिपेंड करता है कि केतु की क्या पोजीशन है। कोई छोटी मोटी सफलता या असफलता की बात नहीं मैं कर रहा, बहुत बड़ी सफलता या बहुत बड़ी असफलता। वो ऐसे समझिए कि एक लड़की थी, उसका रिश्ता हो गया, तो जिस दिन रिश्ता हुआ उसका, उसी दिन उसको अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया कि भाई आपकी इस पोस्ट पर सिलेक्शन हो गई है। जब रिश्ता हुआ तब बेरोजगार थी, लेकिन जिस दिन रिश्ता हुआ उस दिन ही अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया। यानी एकदम सफलता, अनएक्सपेक्टेड लाभ, अनएक्सपेक्टेड हानि आफ्टर मैरिज, या रिश्ते के बाद ही ऐसी घटनाएं घटनी शुरू हो जाएंगी जब 2 और 8 का ये संबंध बनता है। और मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि कानून की थोड़ी नॉलेज रखें। अगर आपको लगे कि बात बिगड़ रही है, कानून की बरतों जो उपयोग करना है सेपरेशन के लिए नहीं करना, समझाने के लिए करना है। कई बार लड़कियों को लगता है कि सभी कानून हमारे हक में ही है, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ते हो ना, फिर मालूम होता है कि कैसे वहां बंदा लपेटा जाता है। तो कानून की दोनों पक्षों को नॉलेज ये आपके लिए रामबाण उपाय साबित होगी। एक दूसरे के साथ रहना कुछ समय के लिए अगर मजबूरी बन जाए तो उसके बाद अपने आप प्रेम हो जाता है। अदालत भी समय देती है कुछ
कि भाई सोच लो। तो अचानक ही जीवन में घटनाएं घटेंगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, दूसरे भाव में केतु हो, पति और पत्नी उनके बीच क्या चल रहा है किसी तीसरे बंदे को बिल्कुल ना बताएं। अपनी बेडरूम की लाइफ, अपने पास कितने पैसे हैं, रिश्तेदारों के साथ कैसे संबंध है, ये सभी बातें किसी को ना बताएं। इट शुड बी टॉप सीक्रेट, टॉप सीक्रेट होनी चाहिए ये बातें। अगर तीसरे भाव में केतु हो और इससे भाई आपका सप्तम भाव हो गया नवम भाव, तो ये जो नवम भाव हो गया भाग्य का भाव, यानी कि बहुत प्रबल भाग्य। कैसा भाग्य ये भी समझ लें आप कि पिछले जन्म में आपने अपने जीवन साथी के साथ या तो बहुत अधिक फर्ज निभाए हैं, उसकी बहुत अधिक सहायता की है, या अगर अशुभ प्रभाव में हो तो आप गुप्त शत्रु थे उसके और उसका बहुत अधिक नुकसान किया आपने। तो अब सीधा भाग्य के कारण आपके जीवन में कैसे भी आए, कितने ही दूर हो, फॉरेन कंट्री का हो या विद इन कंट्री कितनी ही दूर का हो या पास का हो, लेकिन ऐसे आएगा आपके भाग्य में जैसे कि अचानक ही वो अलाउद्दीन का चिराग होता है ना, अचानक ही प्रकट हो जाता है जब कि उसके मालिक का दिल करता है, जिन प्रकट हो जाता है, वैसे ही आपके जीवन में जीवन साथी प्रकट हो जाएगा और उससे आपकी शादी हो जाएगी। और अगर शुभ प्रभाव में केतु है तो शादी के बाद आपके जो फैसले होंगे बहुत अच्छे होंगे, एक अच्छी लाइफ चलेगी शादी के बाद। सिर्फ आपको कंट्रोल करना है मैं के ऊपर, क्योंकि दोनों भाव मैं के हैं, तीसरा और नवम भाव। और एक बात का ध्यान रखना है कि एक अगर वेजिटेरियन है दूसरा नॉन वेजिटेरियन है तो कि दूसरे को मना नहीं करना कि आप तो पापी हो। भाई कई देशों में तो मीट ही खाते हैं, मैं ये नहीं कहता कि मीट खाएं, कई बार गलत मतलब आप निकाल लेते हैं। जो खा रहा है कर रहा है तो करने दीजिए। अगर आप समझा दे प्यार से, बंदे ने समझना होगा, एक बार में समझ जाएगा, 2 बार में समझ जाएगा। ऐसे नहीं कि वो नॉन वेज खा रहा है कि आप अपना नाक पकड़ लो, तो तब थोड़ी गलत फहमियां अधिक पैदा हो सकती हैं। अगर केतु पर अशुभ प्रभाव हो तो अब तो ये बात पक्की ही है, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर शुभ प्रभाव है तो दोनों एडजस्ट कर लेते हैं कि इसको अच्छा नहीं लगता, चलो मैं भी नहीं खाती या खाता। कई बार लड़कियां ऐसी होती है कि बहुत नॉन वेज खाती हैं और जहां उनकी शादी होती है वहां नॉन वेज नहीं खाते, तो चोरी से मार्केट में जाकर खाकर आती हैं। तो जिसने जो करना है वो करेगा, तो अधिक नुक्ताचीनी नहीं करनी, तो आपका भाग्य बहुत साथ देगा। लोग आपकी एग्जाम्पल देंगे कि जोड़ी ऐसी कि बहुत अच्छी लगती है, और जब से शादी हुई है सभी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। अगर आप नुक्ताचीनी निकालते गए और केतु पर अशुभ प्रभाव हुआ तो फिर भाई एंटी डिप्रेशन की गोलियां के लिए तैयार रहें। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा एक दूसरे को। अगर चौथे भाव में आपका केतु है तो इससे जो सप्तम भाव है वो हुआ दसम भाव। 4-10 का ये जो संबंध है, तो जातक अपने कार्य क्षेत्र में इतना मसरूफ रहेगा, ऊंचाइयां प्राप्त करने की इतनी कोशिश करेगा कि जीवन साथी की ओर कम ध्यान देगा। प्रोफेशन में तो ऊंचाइयां हासिल कर लेगा, लेकिन जीवन साथी असंतुष्ट रहेगा
कितना संतुष्ट रहेगा ये डिपेंड करता है कि केतु शुभ प्रभाव में है, गुरु या शुक्र के प्रभाव में है कि अशुभ प्रभाव में है, शनि के प्रभाव में है, सूर्य के प्रभाव में है, मंगल के प्रभाव में है। इनमें से 2 ग्रह के प्रभाव में हो तो थोड़ा अनसेटिस्फैक्शन की भावना रहती है, क्योंकि पिछले जन्म में वो आपका सहकर्मी था जिससे आपकी शादी हुई है, पिछले जन्म में आपके साथ ही कार्य करता था और वहां पर आपके संबंध बहुत अच्छे थे या बहुत खराब थे, या कुछ अच्छे थे कुछ खराब थे। ये डिपेंड करता है कि कैसी स्थिति में केतु है चौथे भाव में। तो कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी शादी के बाद, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन एक दूसरे को कितना संतुष्ट रख पाते हैं, क्योंकि सेल्फिशनेस कार्य क्षेत्र में होती है। आमतौर पर बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फिश नहीं होते, अपने यहाँ काम पहले देखते हैं। तो इसीलिए अधिकतर देखा गया है कि 4-10 का संबंध हो तो दोनों ही सेल्फिश होते हैं, जब दोनों एक दूसरे को सेल्फिश लगते हैं कि ये अपने बारे में अधिक सोचता है, वो कहता है कि अपने बारे में अधिक सोचती है। तो चाहे कोई सोचता नहीं है, लेकिन इस गलत फहमी के कारण कई बार राई का पहाड़ बन जाता है। और फिर सबसे बड़ी बात कि दूसरे के सामने बड़ी बड़ी बातें करनी, जब घर में है तो कुछ ऐसी बात कर देनी कि जीवन साथी ने वो काम नहीं किया, तो बाद में जब बाहर वाले कहेंगे कि जहां तो भाई बड़ी बड़ी बातें करते थे और आपके घर गए तो सिचुएशन ही उल्ट हो गई। तो फिर ऐसी जो बातें सुनकर जातक को भड़कना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उसके जो कार्य क्षेत्र के लोग हैं वो गृहस्थ जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, जिसके चौथे भाव में केतु है। अगर आपके पंचम भाव में केतु है तो इससे जो सप्तम भाव हो गया वो हो गया 11वां भाव। तो अगर पंचम भाव में केतु है, भाई जहां तक हो सके लव मैरिज ना करना कि एक जुनून आ जाता है कि मैंने इसी से शादी करनी है। कई बार तो अगर केतु बहुत अशुभ प्रभाव में हो, जहां तक हो जाता है कि दोनों कहते हैं कि जी अगर शादी नहीं हुई तो मर जाते हैं। मेरी एक बात याद रखना, जो ऐसे मरते हैं जन्मों जन्मों भूतों प्रेतों की जोनियों में भटकते रहते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा पंचमों और 11वें भाव का ये दो रिलेशन है, पंचम में केतु, तो ऐसी बात नहीं सोचना। अगर बहुत प्यार है एक दूसरे से और खानदान से भी प्यार है तो दोनों ही शादी ना करें, एक ये भी ऑप्शन है आपके पास। और मैं तो ये कहूंगा कि लव मैरिज से अच्छा अगर आपकी शादी ना हो, लॉन्ग रन में आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर केतु गुरु या शुक्र के प्रभाव में हो तब इसका असर कम होगा कि थोड़ी कहासुनी चलती रहेगी, लेकिन सेपरेशन नहीं होगी। अगर थोड़े से भी शुभ प्रभाव में केतु विराजमान हो गया तो भाई फिर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आ गया आपका छठा भाव। छठे भाव में केतु हो, इससे जो 7वां बनेगा कौन सा बनेगा? 12वां भाव बनेगा। छठे भाव का केतु, भाई छठे भाव का केतु ऐसे चमत्कार करवा देता है कि दूर दूर से रिश्ते आते हैं जातक को, बहुत रिश्ते आते हैं, और जिससे पहले नहीं चाहता शादी करनी उसी से शादी हो जाती है जब बाद में मन बन जाता है। कई बार लड़का फॉरेन का होता है या लड़की फॉरेन की होती है कि जी बाहर तो बहुत पैसे हैं, यानी कि कोई ना कोई आपको एक तो होता है कि जी बहुत अच्छा लगे एक दूसरे को, लड़का लड़की। अरेंज मैरिज में भी ऐसा होता है कि दोनों को अच्छा लगे, तो दोनों के मन में एक उत्साह होता है कि
मुझे ये लड़का मिल गया बहुत अच्छा, मेरी किस्मत अच्छी है, या ये लड़की मिल गई बहुत अच्छी, मेरी किस्मत अच्छी है। लेकिन जहाँ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पहले जन्म में आपने एक दूसरे का बहुत लेना देना, कर्जा बाकी है, उसके कारण मित्र होते हुए भी थोड़ी शत्रुता थी। तो एक कॉम्प्रोमाइज के तहत आपका रिश्ता हुआ और आपकी शादी हो गई। तो अब कॉम्प्रोमाइज जहां होता है तो मन के किसी कोने में रहता है कि भाई कॉम्प्रोमाइज के साथ हुआ है ये। अगर केतु पर शुभ प्रभाव हो तो जातक अपने आप को समझा लेता है, या बाद में अपने काम काज में इतना बिजी हो जाता है कि थोड़ी कम चिंता रहती है कि जैसे लाइफ चल रही है चलने दो। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। जो लोग बहुत बिजी है और उनको ऐसा लगता है कि जीवन साथी अच्छा नहीं है इतना, तो वहां भी सेपरेशन कब देखी गई है। और जो लोग बहुत कम बिजी है, उनको लगता है कि अच्छा नहीं है, वहां थोड़ी सेपरेशन अधिक देखी गई है। और अगर दोनों में प्यार दिख का एक दूसरे को समय नहीं दे पाते तो सेपरेशन नहीं होगी, सिर्फ एक दूसरे से बहसबाजी कि जी आप ऐसे नहीं करते, वो कहेगा जी आप ऐसे नहीं करते, तो ऐसा रहेगा। लेकिन छठे भाव का जो केतु है, सप्तम 12वां भाव हुआ, आपकी जो शादी है एक कॉम्प्रोमाइज है। तो कॉम्प्रोमाइज इसलिए हुआ कि पिछले जन्म के बहुत गहरे संबंध हैं एक दूसरे से। अब उन संबंधों को पूरा कीजिए। दुख मिलता है तो आपने कहा कि मैंने दुख नहीं लेने, और तो वो दुख अगले जन्म में मिलेंगे अगर आपने धक्के से कोई दूसरी शादी कर ली या कुछ कर लिया। अगर सुख अधिक मिल रहे हैं, गुरु या शुक्र का प्रभाव हो, तो भी अहंकार में नहीं आना कि और मिले। जितने मिल रहे हैं सफिशिएंट है, यानी कि आप दोनों को एक लिमिट में रहकर एक दूसरे की इज्जत करनी है, तब आपका जीवन भाई अच्छा चलेगा। अगर सप्तम भाव में केतु हो तो इससे जो सप्तम भाव हो गया वो लगन का भाव हो गया। क्या बात है कि लगन का भाव, सेल्फ का भाव, ऐसे संबंध ऐसे संबंध ऐसे संबंध पिछले जन्म के। मुझे तो लगता है कि सप्तम भाव का केतु पता नहीं कितने हजारों जन्म के संबंध चलते आ रहे हैं, और आगे पता नहीं अब कितने जन्म चलेंगे। एक दूसरे से तकरारबाजी भी होती रहेगी, प्यार भी बहुत होगा, जातक में डर की भावना होगी जो उसके जीवन साथी को अच्छी नहीं लगेगी। जीवन साथी बोल्ड होगा, जातक थोड़ा कमजोर दिल का होगा, क्योंकि एक दूसरे के ऋण देने हैं। जब जीवन साथी को कोई प्रॉब्लम आ जाए तो जातक में अचानक साहस आ जाएगा। तो जहां पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि सेल्फ है, थर्ड पर्सन एंटर हो। जब थर्ड पर्सन एंटर हो गया, आपको लगेगा कि हम डेडिकेटेड हैं एक दूसरे के साथ। तो थर्ड पर्सन अगर एंटर हो जाए, आपके रिलेशन खराब नहीं होंगे इतने, जितनी गलत फहमी पैदा हो जाएगी। तो थर्ड पर्सन को एंटर ना होने दे, तो ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी आपके लिए। और गलत फहमियों से बचे जब तक प्रूव ना हो जाए। किसी के कहने में, किसी में बहकावे में आकर अपने पार्टनर को छोटी सी भी बात कह दी तो उसके दिल पर लग जाएगी, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। जब बात दिल पर लग जाती है भाई, तो उसको भुला पाना बहुत मुश्किल होता है। इससे हमने बचना है। अगर अष्टम भाव में आपका केतु है तो इससे सप्तम भाव हो गया आपका दूसरा भाव। तो सीधा ये आपका इंडिकेट करता है कि आपके कुटुंब और खानदान का पिछले जन्म का संबंध है। अगर दोनों का शनि एक ही राशि में है
तो बहुत निकट का संबंध है। अगर दूसरी राशि में है, एक राशि आगे पीछे है, तब भी निकट का संबंध है, नहीं तो दूर का संबंध है। लेकिन ऐसा देखा जाएगा कि अष्टम और दूसरा, ये जो अष्टम से सप्तम भाव है, दूसरा बनता है। शनि की राशि अधिकतर सेम देखी गई है, जब थोड़ा बहुत एक घर आगे पीछे और डिग्री वगैरह में भी थोड़ा कम अंतर होगा। तो बहुत आपका ऐसे कह लो कि परिवार का पिछले जन्म का मेंबर अब जीवन साथी बनकर आपके पास आ गया। तो एक बात तो ये है कि वो आपके रग रग से वाकिफ होगा, आपका फेस देखकर पहचान जाएगा या जाएगी कि आपके अंदर क्या है। उससे कोई भी बात हाइड करने की कोशिश नहीं करनी, छुपाने की कोशिश नहीं करनी। अगर छुपाओगे तो आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, चाहे बिना मतलब के डर के छुपा लो, या कई बार आदत होती है बंदे को, सीक्रेट रहता है, कम बातें बताता है दूसरों को, लेकिन आपके जीवन साथी को मालूम हो जाएगा। और जब आप प्रॉब्लम में होंगे तो टेलीपैथी हो जाएगी उसको कि भाई मेरा पार्टनर प्रॉब्लम में है। उसी समय ईश्वर से दुआ शुरू हो जाएगी कि ईश्वर अगर कोई गड़बड़ है तो देखना। यानी एक बहुत ही पॉइंट रिलेशन है ये। अगर केतु पर अशुभ प्रभाव पड़ रहा है, अष्टम भाव में केतु हो, तो फिर भी काफी हद तक कोशिश रहेगी कि अलग ना हो। अगर अलग जहां होते हैं, बड़ा झगड़ा होता है, तो उसके बीच जातक का कोई बहुत नजदीकी रिश्तेदार, बहन, पिता, माता, वो होते हैं इसके जिम्मेदार, क्योंकि परिवार का फेर आ गया ये। फिर भी ये कोशिश है कि देखो परिवार में झगड़े भी होते हैं, जब बहुत बड़ा झगड़ा हो जाए तब हम कहते हैं कि हमने रिलेशन तोड़ दिया। पिता पुत्र को अपनी जायदाद से तभी बेदखल करता है जब उसको लगता है कि बिल्कुल लिमिट क्रॉस हो गई है। तो जहां पर भी तब तक केतु रिलेशन बनाने की कोशिश करेगा जब तक लिमिट ना क्रॉस हो। यानी विवाहिक जीवन के लिए एक अच्छा ये चिन्ह है अष्टम भाव में केतु। लेकिन वाणी पर थोड़ा कंट्रोल रखे, और आपके जो बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, अगर केतु पर शुभ प्रभाव है तो बहुत अधिक कोऑपरेटिव होंगे, बहुत ज्यादा आपके और आपके जीवन साथी के बीच अच्छा संबंध बनाने के लिए एक ब्रिज का काम करेंगे। अगर अधिक का शुभ प्रभाव में है तो भाई थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। नवम भाव में केतु, इससे सप्तम भाव कौन सा हो गया? तीसरा भाव हो गया। तीसरा भाव ये बिल्कुल इंडिकेट करता है कि पिछले जन्म में या तो आपका भाई बहन था या आपका गुप्त शत्रु था, यानी कि मित्र के रूप में आपका शत्रु था जो आपका जीवन साथी बना है। गुप्त रूप में शत्रु तब होगा जब नवम भाव पर शनि, सूर्य, मंगल इनके प्रभाव पड़ रहे हैं। अगर गुरु या शुक्र के प्रभाव पड़ रहे हैं तो आपके साथ अच्छे संबंध थे पिछले जन्म में, और इस जन्म में भी चाहे कहीं पर भी है, वो इस दुनिया के किसी भी कोने में है, आपको प्राप्त होगा। ये 9 और 3 का कमाल है। और 9 और 3 भाव भाग्य और पराक्रम भाव। पराक्रम भाव डिसाइड कर रहा है आपका जीवन साथी। तो शादी के बाद मेहनत जितनी करेंगे उतनी आप अधिक सफलता प्राप्त करेंगे।
जिम्मेदारियां जो है निभाते जाएं, जो आपके फर्ज है निभाते जाएं, उनसे भागना नहीं। चाहे आप लड़का है या लड़की है, शादी के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, एक फर्ज आता है, वो निभाने के लिए जी जान लगा दें। तो देखिए आपकी उन्नति चमत्कारिक ढंग से होती है, बहुत अच्छे ढंग से होती है, भाग्य आपका पूरा साथ देगा। और अगर आपने बातों बातों में ही काम को खत्म करने की कोशिश की, जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो भाई फिर मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर गुरु शुक्र का संबंध है तो बहुत आप मेहनत करेंगे शादी के बाद, और कुछ ही साल में जीवन में एक बहुत बड़ा मुकाम आप हासिल कर लेंगे। अगर भाई 10वें भाव में केतु है आपके, तो इससे जो 7वां भाव हुआ वो 4था भाव हुआ। 4था भाव मुख्य रूप से ममता का भाव है, माता का भाव है, ससुर का भाव विजय है, और मन की शांति का भाव विजय है। यानी अगर केतु पर शुभ प्रभाव है 10वें भाव में, तो आपको ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके परिवार का होगा और उसके साथ आपके बहुत अच्छे संबंध थे, और इस जन्म में आपकी मैरिज लाइफ अच्छी चलेगी। और पहले आपके परिवार के मेंबर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा, क्योंकि 10वें से 7वां भाव कर्क राशि का है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से चंद्रमा की राशि है। पहले पहले आप इमोशनली डिस्टर्ब रहोगे, मानसिक टेंशन में रहोगे, तो उसको अधिक आपने सीरियस नहीं लेना, वो टेम्परेरी इफेक्ट होगा और ठीक हो जाएगा। अगर बहुत अधिक अशुभ प्रभाव है तो भाई आपके पारिवारिक मेंबर आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा करते रहेंगे, तो जिससे आपको लगता है कि शादी के बाद जैसे कोई फंस जाता है कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, ऐसी बातें होंगी। अगर शुभ प्रभाव में है तो बहुत अच्छा, केतु 4थे भाव में शुभ प्रभाव में है, पहले थोड़ी सी इमोशनल प्रॉब्लम होगी, बाद में ऐसी सेटिंग होगी, ऐसी सेटिंग होगी कि दोनों मेहनत करेंगे, अपने जो औलाद है, संतान है, बच्चे हैं, उनके लिए भी बहुत कुछ करेंगे, उनको अच्छे संस्कार देंगे, उनका जो भविष्य है बहुत अच्छा बनाएंगे, बच्चों का नाम से जो जाने जाएंगे, बहुत तरक्की करेंगे आपके बच्चे। और अशुभ प्रभाव में है तो भाई पेशेंस बहुत जरूरी है। फिर ये समझना कि जीवन के कुछ वर्ष हमें कंफर्ट नहीं मिलेगा, आराम थोड़ा कम मिलेगा, लेकिन हमने शादीशुदा लाइफ को बचाना है, तो सैक्रिफाइस ही सही कि पिछले जन्म के जो कर्म है वो कट रहे हैं, ये सोचकर थोड़ा सैक्रिफाइस कर लेना, तो फिर कामयाब रहेगा आपका जीवन। अगर भाई आपके 11वें भाव में केतु हो तो इससे जो 7वां भाव बनेगा वो 5वां भाव बनेगा। जब 7वां भाव 5वां भाव बनेगा और 11वें भाव में केतु है, तो मेरी एक बात याद रखना, जिनके 11वें भाव में केतु है, अंडर प्रेशर कभी शादी नहीं करनी। आपको जीवन साथी पसंद है तो ठीक है, नहीं तो सीधा इनकार कर दीजिए कि जी मैंने जहां शादी नहीं करनी, मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। ये नहीं कि पिताजी से पूछ लें, दादाजी से पूछ लें, दादी से पूछ लें, चाचा ये बोलता है, ताऊ ये बोलता है, भाई चाचा ताऊ ने तो एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। और ऐसा कई बार होता है कि 11वें भाव में केतु हो तो जातक थोड़ा दब जाता है अपने रिश्तेदारों से कि ये मेरा चाचा समझदार है,
ये मेरा ताया समझदार है, मेरे भले के लिए कह रहा होगा। भाई उस समय वो अगर आपको नेगेटिव कहें तो उनकी भी मजबूरी होती है, इसलिए उनके चक्कर में नहीं आना, किसी मित्र के चक्कर में नहीं आना कि जी मित्र साथ का है कोई, उसने कह दिया जी बहुत अच्छा है। तो आपका डिसीजन सेल्फ का होना चाहिए कि आप जो गुण चाहते हैं अपने जीवन साथी में वो उस क्राइटेरिया को पूरा करता है या करती है। अगर नहीं करता, आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, तो एक बार डिसीजन ले लिया, फिर बाद में किसी को लांबे नहीं देने की जी आपने मुझे फंसा दिया वहां, तो मैं तो चाहता नहीं था या चाहती नहीं थी शादी करनी, आपने इंक्वायरी नहीं कराई जी लड़के की या लड़की की, फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकंड थिंग, जब केतु से 7वां भाव पंचम भाव हो, तो अगर केतु पर अशुभ प्रभाव है तो कई बार हाथापाई हो जाती है जीवन साथी के साथ, तो एक मजाक का माहौल बन जाता है, तो इसको अवॉइड करना है। जो आजकल शहर के लड़के लड़कियां हैं उनका सिनेरियो तो चेंज हो गया है, लेकिन गांव वगैरह में अभी भी ये सिनेरियो कहीं की देखने को मिलता है या छोटे शहरों में। तो हाथापाई बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि पिछले जन्म के कर्मों का भाव है पंचम भाव। अगर आपने हाथापाई की तो इसका इफेक्ट जन्मों जन्मों तक भुगतना पड़ेगा और इस जन्म में भी भुगतना पड़ेगा। जिसने हाथापाई की, या अगर आप लड़कियां बहुत गलत बानी यूज कर रहे हैं, घर में एक दूसरे को लड़ाने के लिए कोई ना कोई ब्यूतबंदी। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो पंचम भाव है ये अचानक काम करवाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जी लड़का लड़की की अच्छी बने या इसी के साथ शादी हो, तो कोई पक्ष जैसे कोई जंतर मंतर तंत्र इसका सहारा ले लेता है, तो भाई लॉन्ग रन में इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा। जब हम नेचर के अगेंस्ट जाएंगे, जो कुदरत को मंजूर नहीं है उसके अगेंस्ट जाएंगे, तो ये इफेक्ट लॉन्ग रन में आपके बच्चे के लिए अच्छा नहीं होगा। वो कई बार बहुत मुझे सुनकर हैरानी होती है कि कोई लड़का या लड़की, आजकल तो लड़कियां भी बहुत है, नशा करते हैं, तो कहते हैं जी शादी के बाद अपने आप सुधर जाएगा। तो कई बार वैसे तो कुंडली मिलान का काम मैं बहुत कम करता हूं, इसलिए कि डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट ही नहीं होती। डेट ऑफ बर्थ या टाइम में प्रॉब्लम आ गई तो पूरी का पूरी मेहनत पानी में। फिर कहते हैं जी उनसे कुंडली मिलवाई थी, तो भाई टाइम का लोग आधा पौना घंटा तो समझते नहीं है भी कुछ होती भी है चीज। तो कई बार ऐसा देखा कि वो कहते हैं जी लड़का हमारा थोड़ा बिगड़ा हुआ है, तो हमने कहा जल्दी शादी कर देते हैं तो सुधर जाएगा। तो मैंने कहा भाई मैंने तो कोई सुधरता देखा नहीं आज तक। कैसे सुधरेगा? जब आपका बच्चा लड़का या लड़की कोई भी नशा कर रहा है, किसी वस्तु की लत है, तो वो कैसे हटेगी? एक प्रोसेस अपनाना पड़ेगा और कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके बच्चे में, तभी होगा ना। तो ये जरूर चेक कर ले, जब 11वें भाव में केतु है, उससे सप्तम पंचम भाव है, कि जिसके साथ आपकी शादी हो रही है एडिक्शन तो नहीं है किसी चीज की। उसको एडिक्शन किसी चीज की का क्या मतलब है? एडिक्शन का मतलब एक तो नशा हो गया, एक हो गया ऑपोजिट सेक्स, कि पहले कोई अफेयर तो नहीं है कोई ज्यादा गंभीर। इस बात की इंक्वायरी कर लेनी चाहिए। अगर केतु अशुभ प्रभाव में है तो बहुत आवश्यक हो जाता है। अगर 12वें भाव में केतु है, और भाई इससे सप्तम भाव बड़ा छठा भाव, तो एक बात बहुत पक्की है कि जिसने आप पर पहले कोर्ट केस किए या जिसके साथ आपकी पहले दुश्मनी थी, वो
आपका जीवन साथी बनेगा। पहले दुश्मनी थी ना, उसने आपका बुरा कर दिया, अब आपका अच्छा करेगा, क्योंकि कर्मों का खेल है। पहले राजा, फिर भिखारी, फिर राजा, ऐसे चलता है ना कर्म। जिसने पहले बुरे कर्म किए वो कर्जा दे रहा है, तो आपकी गलतियों को भी इग्नोर कर देगा। बाकी डिपेंड करेगा कि केतु पर कितने शुभ अशुभ प्रभाव पड़ रहे हैं। अगर गुरु शुक्र आदि का प्रभाव है, बहुत अच्छा है, तो आपकी गलतियां भी माफ करता रहेगा या रहेगी। अगर शुभ ग्रहों का प्रभाव है तो रेजिस्टेंस तो करेगा या करेगी, तब फिर आपको टैकल करना पड़ेगा डिप्लोमेटिक वे से, कूटनीति ढंग से, फिर अहंकार से नहीं करना। अधिकतर केस में दुश्मन जिसने आपको पहले दुखी किया है, वो आपका जीवन साथी होगा। 10-15% में वो दुश्मन होगा जिसको आपने दुखी किया। जब 12वें भाव में केतु हो, जो मेरी रिसर्च का रिजल्ट है, तो आपको उसी हिसाब से सिचुएशन टैकल करनी है, उसी हिसाब से सिचुएशन को डील करना है। तो भाई ये तो वीडियो था कि आपकी जिससे शादी होनी है उससे ही होगी, तो गुण और दोष के साथ उसको स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। ईश्वर से इतनी आप क्षमता मांगिए कि ईश्वर, जो जीवन साथी आपने दिया है, अब मुझे शक्ति दो कि हम दोनों का गृहस्थ जीवन अच्छा रह सके। तो भाई आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स लो।